ओम नमः शिवाय। 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 नर्मदा जी के लम्हेटा घाट में नर्मदा जी शिव जी को स्नान करवाते हुए जल का स्तर इतना है कि बहुत उनकी लहरें नर्मदा जी का स्नान करवा रही हैं। अभी जल स्तर थोड़ा कम हुआ है। ये शिव जी का मंदिर डूबा हुआ था और साथ में ये यहाँ नर्मदा जी का मंदिर देख रहे हैं आप, ये भी डूबा हुआ था। अब थोड़ा सा जो है जल का स्तर कम हुआ है। माँ का अद्भुत स्वरूप था यहाँ और अभी भी है। माँ तो हर रूप में बहुत सुंदर हैं। माँ तो माँ है, सबका कल्याण करने वाली, जगत का कल्याण करने वाले। और श्रावण मास का पावन महीना, जबकि पूरा सनातन धर्म शिव में बना हुआ है और कहीं अगर नर्मदा के तट पर विराजमान शिव की स्तुति, आराधना, अभिषेक, दर्शन, स्पर्श और पूजन किया जाए तो वह और भी पुण्यदायिनी होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम नर्मदा जी के तट पर, हमें माँ नर्मदा अपने आंचल में स्थान दी हुई हैं। इस नर्मदा जी की अद्भुत महिमा है। नर्मदा जी में, नर्मदा जी के किनारे जब तक माँ नर्मदा की कृपा नहीं होती है तब तक कोई व्यक्ति आकर के तप कर नहीं पाता है। और जो व्यक्ति नर्मदा जी के तट पर आकर के तप करता है, निश्चित रूप से उसकी का तप बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसलिए जितने भी तपस्वी हैं, साधक हैं, वो जो है हिमालय में बैठे हुए महात्मा, हिमालय में बैठे हुए साधु संत जन हैं, वो भी नर्मदा जी के तट पे आने की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अवसर मिले कि हम भी कुछ समय माँ नर्मदा जी के तट पर जाकर के तप कर सकें और माँ नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि माँ नर्मदा जो है वो सर्वस्व प्रदान करने वाली है। और साथ में माँ नर्मदा के तट पर व्यक्ति जो तपस्या करता है, साधना करता है, उपासना करता है, उसको आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। और आत्मज्ञान ही मनुष्य जीवन का सबसे चरम लक्ष्य है। जिस व्यक्ति ने मनुष्य तन पा करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो वह समझो सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसका जीवन सार्थक हो गया। और इसके बदले में मनुष्य तन पाने के बाद में चाहे पूरी धरती का साम्राज्य आपको मिल जाए, और अगर आपने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, आपके अंदर वैराग्य नहीं आया, आपके अंदर जो है भक्ति नहीं आई, वैराग्य नहीं आया, ज्ञान नहीं आया, योग में स्थापना आपकी नहीं हुई, तो समझो मनुष्य जीवन व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। और माँ गायत्री का जप, माँ गायत्री मंत्र का जप और नर्मदा जी का तट, शिव जी का सानिध्य अगर मिल जाए तो फिर इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सप्त गंगाओं में नर्मदा जी श्रेष्ठ गंगा है। और कहा जाता है कि गीता गायत्री गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। जो गीता का पाठ करता हो, गायत्री का जप करता हो और गंगा का पान करता हो, अर्थात गंगा ही है, नर्मदा जी भी गंगा ही है, श्रेष्ठ गंगा है। आज अगर देखा जाए तो सबसे नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी गंगा नर्मदा जी ही हैं। तो हमारा ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आपको भी कभी ऐसा मन में
अगर इच्छा हो माँ नर्मदा जी के दर्शन की तो सभी लोग आइए। और जो तपस्वी हैं, जो साधक हैं, उन्हें तो चाहिए कि आकर के कुछ दिन यहाँ पुरस्चरण करें गायत्री का, 9 दिन का, 40 दिन का, साल भर का पुरस्चरण करके। और इसके बाद देखिए फिर आपका जीवन क्या हो जाता है, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वरूप क्या हो जाता है। नर से नारायण बन जाएंगे। ऐसी माँ नर्मदा जी की कृपा है, गायत्री की कृपा है। राधे राधे। जय श्री राम। नर्मदे हर हर महादेव। नर्मदे हर हर महादेव शंभो।